जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह की लड्डू गोपाल के लिए ब्लू कलर की ड्रेस बनाएंगे, जिसके ऊपर मैंने येलो कलर की लेस लगाई है। ये ड्रेस हमने 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये 2 तरह की लेस का यूज़ किया है। एक लेस हमारी सिंपल है, दूसरी लेस के ऊपर इस तरह से हमारे कंगूरे निकले हुए हैं। इस तरह से हमने 2 तरह की लेस से ड्रेस बनाई है। आप चाहें तो इसमें एक कलर की लेस भी लगा सकते हैं। तो ये आज हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो चलो हम इसे बनाना अब शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने कपड़े की पट्टी काट ली है। ये पट्टी मैंने 5 इंच चौड़ाई की ली है और इसे मैंने 35 इंच लंबाई का ली। इसे मैंने डबल कर रखा है। तो ये हमारी 35 इंच लंबाई की है। अब इसके नीचे इसके बराबर का मैंने अस्तर काट लिया है। अब इस अस्तर को इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके इस तरह से यहाँ पे इसके 3 तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की तरफ का मुँह हम इसे खुला छोड़ देंगे। तो तीनों तरफ हम सिलाई लगाते हैं। इसके हम इस तरह से तीनों तरफ इसके सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह इसके तीनों तरफ सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देते हैं। हमने इसके तीनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके दोनों मुंह के ऊपर हम एक एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये हमारी सिलाई दब जाएगी। नीचे की तरफ हमारी इसमें लेस आ जाएगी। तो इसके दोनों मुंह पे मैं एक सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने इसके दोनों मुंह के ऊपर एक एक सिलाई लगा ली है, जिससे हमारे ये दोनों इससे अच्छे से दब गए। नीचे की तरफ मैंने सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें लेस लगाएंगे। तो लेस के साथ ये हिस्सा हमारा दब जाएगा। तो इसमें लगाने के लिए मैंने इस तरह की 2 तरह के लेस लिए। एक ही हमारी प्लेन येलो कलर की लेस है। दूसरी लेस के ऊपर इस तरह से हमारे इसमें ये कंगूरे निकले हुए इस तरह की लेस है। ये 2 तरह की लेस हम इसमें लगाएंगे। तो पहले हम अपनी ये वाली लेस लगाते हैं। ये लेस इसमें इस तरह से लगाएंगे। ये वाला हमारा ऐसा सीधा है। इस लेस को लगाते समय हम इसमें इस तरह से अपने इसको दबाते जाएंगे। तो इसके ऊपर इस तरह से लगाते हुए जो हमारा ये टशन निकले कंगूरे निकले इनको हम बाहर की तरफ लगा देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। दूसरी सिलाई के साथ हम अपनी दूसरी लेस लगाएंगे। तो पहले हम ये लेस लगाते हैं और इसके साथ में फिर हम इस तरह से इसके ऊपर अपनी ये दूसरी लेस लगा लेंगे। इस तरह से हम ये लेस लगाते हैं। तो चलो हम इसे लगाते हैं। सबसे पहले अपने नीचे वाली लेस लेते हैं। उसके आगे के मुंह को अंदर की तरफ फोल्ड करके नीचे की तरफ से इसमें एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे हमारी नीचे की दोनों पट्टियाँ दब जाती है और ऊपर की तरफ इसमें लेस लग जाती है। इस तरह इसके लास्ट तक हम इसमें ये वाली लेस लगा लेते हैं। अब इसमें हमारी ये एक लेस लग गई है। अब इसके ऊपर हम अपनी ये दूसरी लेस लगाते हैं। इस तरह से इसके ऊपर हम अपनी ये दूसरी लेस लगा देते हैं। इसके दोनों तरफ हम सिलाई कर लेते हैं। तो हमारी नीचे की तरफ हमारे घेरे की पट्टी पे लेस लग के कंप्लीट हो जाती है। अब हमने अपने घेरे की पट्टी पे अपनी दोनों लेस लगा ली है। अब इसके अंदर हम ऊपर की तरफ से स्ट्रिप प्लेट डालें। दोनों तरफ से हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से प्लेट इसमें बनाते जाएंगे और ऊपर की तरफ इसमें हम एक सिलाई लगाते जाते हैं। हमें नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से इस तरह से प्लेट पकड़ के फिर प्लेट बनानी है और फिर ऊपर की तरफ से इसमें अपनी सिलाई मशीन से हम सिलाई लगाते जाते हैं। प्लेट बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना रहता है कि हमारी प्लेटें नीचे से बिल्कुल बराबर हो, ऊंची नीची ना हो। इस तरह से हम इसमें प्लेट बनाते हुए अपने घेरे की पट्टी में पूरी प्लेट बना लेते हैं और अपने घेरे को तैयार कर लेते हैं।
इस तरह हमारी घेरे के अंदर हमने सभी प्लेटें डाल के अपने घेरे को कंप्लीट कर लिया। अब सभी प्लेटों को हम इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर एक प्रेस लगा लेंगे, जिससे हमारे घेरे की पट्टी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इस तरह मैंने इसके ऊपर प्रेस लगा लिया तो हमारा घेरा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर की तरफ इसमें नेफा लगाते हैं। नेफा लगाने के लिए मैंने इस तरह से एक पट्टी ली है, इसको आगे की तरफ से इस तरह फोल्ड करते हैं और फिर इसे डबल फोल्ड करते हैं और फिर इसे उल्टी तरफ से हम इसमें एक सिलाई लगाते हैं। इस तरह इसमें हम उल्टी तरफ से इसमें एक सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से हम नीचे की तरफ से अपनी प्लेटों को इस तरह से बराबर करके सीधा कर लेंगे। फिर अपने नेफे के ऊपर की हम सिलाई लगाते हैं, जिससे बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी ये सिलाई लगती है। और इसके लास्ट तक हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। आगे के एक्स्ट्रा कपड़े को हम अंदर की तरफ मोड़ के इसमें अपनी पीछे से नेफे की सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने नेफे की पट्टी पीछे की तरफ से लगा ली है। और इसमें आगे की तरफ में इस तरह से हम डोरी लगाएंगे और जब हमने पीछे की पट्टी लगाई थी उसे इस तरह से आगे की तरफ करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और बीच में हम इसमें डोरी लगा देंगे। तो इससे डबल वाला जो हिस्सा होता है उसे आगे की तरफ करके इसमें हम एक सिलाई लगा देते हैं और अपने घेरे को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह ऊपर तरफ सिलाई करते हुए हमने अपने नेफे की दूसरी सिलाई कर ली है। इस तरह हमारे घेरे के ऊपर ये नेफा लग के कम्प्लीट हो गया। इस तरह हमारा घेरा कम्प्लीट हो गया है। अब हम अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए इस तरह से मैंने ये सीधी पट्टी ली है, जिसे 3 इंच चौड़ाई की और मैंने इसे 12 इंच लंबाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर देती हूँ। अब इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा के इसके ऊपर अपनी चौड़ी वाली लेस को हम सिलाई लगा लेंगे और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा छूट जाएगा। इस तरह हम इसमें अपनी चोले की पट्टी को बनाते हैं। इस तरह अपनी पट्टी को मोड़ के हम इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारी पट्टी बन जाती है। पट्टी बनने के बाद इसके ऊपर हम अपनी लेस लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पट्टी के ऊपर एक इस तरह से इसे फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। अब अपनी हम चौड़ी वाली लेस लेते हैं। इस लेस को अपनी पट्टी के बिल्कुल सेंटर में लगा देते हैं। तो इसके ऊपर सेंटर में लगा के इसके ऊपर हम दोनों सिलाई करके इसे अपनी लेस की पट्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। अपनी पट्टी के ऊपर इस तरह से लेस लगा ली। इसके दोनों साइड में कपड़ा रह जाता है और बीच में हमने लेस लगा ली। इसके मैंने 2 पीस कर लिए। इसे आगे की तरफ से मैं इसमें इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी और यहाँ पे लगभग 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से इसमें तिरछी सिलाई लगा लूँगी। फिर हमारी चोली तैयार हो जाएगी। तो मैं तिरछी सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं अपनी इस लेस को चोली को इस पर अटैच कर देंगे और हमारी ड्रेस को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। मैं अपने घेरे के ऊपर अपनी चोली को अटैच कर लिया और अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। इससे हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।